जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर सबरी सेतु की बात करें तो नीचे 4 फीट नीचे महज पानी बह रहा है। 60 गोताखोर इसके लिए तैनात किए गए हैं ताकि विशेष परिस्थितियों में इनकी मदद ली जा सके। जांजगीर चांपा जिले में महानदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। सबरी सेतु पुल की बात करें जो सिवरी नारायण में स्थित है, 4 फीट नीचे से पानी बह रहा है। जिला प्रशासन ने महानदी के तटीय क्षेत्रों के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही 3 दिन से हो रही लगातार बारिश की वजह से जलस्तर में वृद्धि हो गई है। जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। सबरी सेतु पुल से फिलहाल आवागमन जारी है। जानकारी के अनुसार जांजगीर चांपा जिले के सिवरी नारायण पर बने महानदी पर बने लगभग सबरी सेतु पुल की ऊंचाई 729 फीट की है और जिसमें से महज 4 फीट नीचे ही महानदी का पानी बह रहा है। इससे आप इसके जल स्तर का अंदाजा भी लगा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के अफसर अब गाय, बैल और सांड पकड़वाने में जुटे हुए हैं। रायपुर कलेक्टर ने कहा कि मवेशी सड़क पर मिले तो जुर्माना लगेगा, जबकि चीफ सेक्रेटरी ने प्रदेश में निर्देश भी जारी किया हुआ है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कुछ दिन पहले ही इसको लेकर के एक विशेष यहाँ पर जो है सरकार से प्रश्न पूछा था, जिसको लेकर अब छत्तीसगढ़ के IAS IPS अधिकारियों को आवारा गाय, बैल और सांड को पकड़वाने के काम पर सरकार ने लगा दिया है। प्रदेश के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने राज्य भर के अधिकारियों को इससे जुड़े निर्देश जारी किए हैं। वहीं मंत्रालय में बकायदा मवेशी पकड़ने को लेकर खास मीटिंग बुलाई गई है। बंद कमरे में तमाम वरिष्ठ अधिकारियों ने इस पर बातचीत भी की है। अपने आइडिया दिए हैं कि सड़क पर घूमने वाले आवारा मवेशियों को कैसे पकड़ा जाए। मुख्य सचिव ने सभी जिलों से संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिया है और साथ ही कुछ टिप्स भी बताए हैं कि कैसे मवेशियों को पकड़ा जाए। मालिकों पर कार्यवाही के निर्देश भी जारी किए गए हैं। वहीं रायपुर में आवारा मवेशियों की धरपकड़ शुरू कर दी गई है। कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने पुलिस और नगर निगम संबंधित अधिकारियों को बैठक में भी बुलाया और उसके बाद आवारा मवेशियों के मालिकों पर जुर्माने का फरमान भी जारी किया है। हरियाणा, राजस्थान में दंगे भड़कने के बाद अब रायपुर पुलिस अलर्ट मोड पर है। शांति भंग करने वालों पर निगाह तो वहीं इंटरनेट पर भी अब सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर निगरानी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में साल 2023 में विधानसभा चुनाव हैं और ऐसे में इसके बाद को लेकर यानी चुनाव को लेकर के रायपुर पुलिस के रडार पर शांति भंग करने वाले लोग हैं। इसमें अलग अलग संगठन से जुड़े कुछ लोग भी हैं जो अक्सर इंटरनेट मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट्स डालते हैं और इनमें पूर्व में इस तरह से शांति भंग करने की घटनाएं शामिल हो चुकी है। पूर्व के अनुभवों को देखते हुए अब पुलिस यह सतर्कता बरत रही है। पुलिस ने ऐसे लोगों के साथ ही इंटरनेट मीडिया पर भी निगरानी रखी है। हरियाणा के नूह से शुरू हुए दंगे की आग पूरे हरियाणा और राजस्थान तक भड़क गई। छत्तीसगढ़ में भी हिंदू संगठन इस घटना की निंदा कर रहे हैं। वहीं इसे लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। इसके पहले अगर छत्तीसगढ़ की ही बात करें, जहां कवर्धा में, बेमेतरा में और साथ ही रायपुर जिले में हालात कुछ दिन पहले ही तनावपूर्ण थे, जिनको देखते हुए भी प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। छत्तीसगढ़ में 3 दिनों से लगातार बादल बरस रहे हैं। दीवार ढहने की वजह से एक बच्ची की जान चली गई, जबकि रायपुर की अगर मैं बात करूं तो थाने की बाउंड्री वॉल गिर गई। वहीं स्कूलों में 5 तक की छुट्टी जो है गौरेला पिंडा मरवाही में बताई गई, जैसा कि मैंने आपको बता दिया बीते दिन। दरअसल छत्तीसगढ़ के कई जिलों में 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। नदी नाले ऐसे में उफान पर आ चुके हैं। गौरेला में अगर बात करें तो कच्चा मकान ढहने की वजह से एक 10 साल की बच्चे की जान चली गई। वहीं आने वाले दिनों में भारी बारिश के आसार अभी भी बने हुए हैं। इसे देखते हुए निजी और सरकारी स्कूलों में, जो कि गौरेला पिंडा मरवाही के हैं, यहां 4 और 5 अगस्त को छुट्टी घोषित कर दी गई है। इसके अलावा रायपुर में लगातार हो रही बारिश के कारण टिकरापारा थाना की बाउंड्री वॉल ढह गई। साथ ही 4 संभागों में भारी बारिश का अलर्ट है। बीजापुर में 54% ज़्यादा बारिश हो चुकी है। सुकमा की बात करें तो 39, जबकि राजधानी रायपुर में 36% औसत से अधिक बारिश हुई है। अब दुर्ग में युवाओं के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल युवाओं से संवाद करने वाले हैं। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के अंतर्गत 7 जिलों से युवा पहुंचेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री अपनी समस्या सुनेंगे और बात करें तो मांगों को लेकर के तत्काल पूरा करने का निर्देश भी इसी मंच से जारी कर दिया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीते दिन आज के दिन जो है दुर्ग संभाग के युवाओं से भेंट मुलाकात करें, जहाँ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के सामने युवाओं ने अपनी समस्याओं को लेकर इच्छा तक बता दी।
ताकि युवाओं को किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना हो, इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी की थी। यहाँ युवाओं ने कॉलेज और हॉस्टल की बिल्डिंग बनाने से लेकर के कई सरकारी विभागों में भर्ती निकलवाने तक की मांग की। इसी के साथ ही बेमेतरा से आए एक युवक मनीष ने सरकार की सभी योजनाओं को आल्हा में गाकर मुख्यमंत्री को सुनाया। इसके अलावा भेंट मुलाकात कार्यक्रम में भिलाई 6 स्थित जयंती स्टेडियम में इसको रखा गया था। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री तकरीबन 2 घंटे तक रहे, जिसमें उन्होंने युवाओं की समस्याओं और सुझावों को सुना। आयुर्वेद के एक स्टूडेंट्स हरीश साहू ने कहा कि स्वास्थ्य केंद्रों में भी आयुर्वेद स्टाफ होनी चाहिए, जिस पर सीएम ने कहा कि अभी 121 पदों पर भर्ती निकाले हैं, आगे और भी निकालेंगे। इस वक्त आप अभी अपनी तस्वीरें देख रहे हैं वो छत्तीसगढ़ के नक्सलियों की है, जो ऐसी तैयारी की है जहां शहीदी सप्ताह मनाने के लिए लाल लड़ाके जुटे हुए हैं। दरअसल इस वक्त आप अभी जो वीडियो देख रहे हैं वो काफ़ी आपको हैरान कर सकता है। दरअसल सक्रिय नक्सली इन दिनों अलग अलग इलाकों में शहीदी सप्ताह का आयोजन कर रहे हैं। देश भर के अलग अलग इलाकों की बात हो रही है, जहाँ उन्होंने प्रेस नोट जारी करके साथ ही तस्वीर और वीडियो भी जारी की है। ये वीडियो और तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। किसी जगह पर आयोजित हो रहे इस शहीदी सप्ताह में हजारों की संख्या में नक्सली और ग्रामीण जुटे हुए हैं। नक्सली हथियारबंद है, जबकि ग्रामीण वेशभूषा में भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। इतना ही नहीं बल्कि तस्वीरें में भी बच्चे नजर आ रहे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि आयोजन की ये जगह छत्तीसगढ़ और तेलंगाना बॉर्डर की है। नक्सलियों के अपने नोट में मीडिया को भी लाल सलाम का संदेश इन्होंने भेजा है। इससे के पहले अगर बात करें तो उन्होंने अपने नेताओं को ज़्यादा करते हुए जो है यहाँ मौजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था को दमनकारी और फांसीवादी इन्होंने अपने प्रेस नोट में बताया है। केंद्र और राज्य के बीच पैसों को लेकर सियासत अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस ने कहा कि केंद्र ने छत्तीसगढ़ से ज़्यादा दिया, कम वसूला। दरअसल बात करें तो यहाँ बीजेपी बोली कि मोदी सरकार ने 10% पैसा बढ़ाया। दरअसल छत्तीसगढ़ में केंद्र और राज्य के बीच लेन देन को लेकर के रार छिड़ गई है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर दावा किया है कि बीते 5 सालों में छत्तीसगढ़ से केंद्र ने 4,61,000 करोड़ की वसूली की है, जबकि बदले में 1,92,000 करोड़ ही दिए हैं, जिसमें आज भी 55,000 करोड़ बकाया राशि है। जबकि बीजेपी का इस पर कहना है कि केंद्र सरकार ने राशि में 10% की बढ़ोतरी की है। कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुनील आनंद शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेता बार बार राज्य पर आहसान जता रहे हैं कि राज्य केंद्र के सहयोग से चल रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि केंद्र राज्य को देता कम है और वसूलता ज़्यादा है। और अब बात महादेव घाट की, जहां पर सावन के इस पावन अवसर पर श्रद्धालुओं की वजह से भीड़ से सफाई व्यवस्था चरमरा चुकी है। खारून नदी में पूरा कचरा बहता हुआ इन दिनों दिखाई दे सकता है। रायपुर के सबसे बड़े शिवालय महादेव घाट में इन दिनों भारी मात्रा में गंदगी पसरी हुई है। बारिश ने यहाँ का हाल बेहाल तो किया ही है, साथ ही खारून नदी के तट की सीढ़ियों पर कई जगहों पर कूड़ा करकट पसरा हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यहाँ कई जगहों पर बारिश का पानी रुकने की वजह से काई की मोटी परतें भी जमी हैं, जिन पर पैर फेरते ही फिसलकर बड़ी दुर्घटनाओं की आशंका जताई जा रही है। साथ ही नदी में बड़ी मात्रा में गंदगी बहती दिख रही है। रायपुरा स्थित महादेव घाट क्षेत्र निगम के जोन 8 के अंतर्गत आता है और यहाँ हर साल निगम साफ सफाई के लिए करोड़ों रुपए का टेंडर भी जारी करता है, इसलिए ये खबर और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके बावजूद निगम के ठेकेदार, सफाई कर्मचारी इसको लेकर के लगातार लापरवाही बरतते हैं। राहुल गांधी को राहत मिलने पर राजीव भवन में पूरा जश्न मनाया गया। भूपेश बघेल ने कहा कि सत्यमेव जयते, जबकि दीपक बैज ने कहा कि नफरत के खिलाफ ये मोहब्बत की जीत है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम के इस मामले में एक बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने फिलहाल सजा पर अपनी रोक लगा दी है, जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत छत्तीसगढ़ के तमाम नेताओं ने एक के बाद एक ट्वीट करके इस फैसले का स्वागत करते हुए खुशी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेसियों में जश्न का माहौल है। वहीं राजधानी रायपुर में कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाकर ढोल बजाकर जश्न मनाया। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी को परेशान करने की कोशिश की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उनका हम स्वागत करते हैं।
छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र को 90 करोड़ रुपए दिए, जहां बिलासपुर में एयरपोर्ट के विस्तार के लिए सेना की जमीन वापसी और 4C कैटेगरी में विकास को लेकर के ये फंड जारी किए गए हैं। बिलासपुर में एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर राज्य सरकार ने सेना की जमीन वापसी की प्रक्रिया आखिरकार पूर्ण कर ली है। जमीन के एवज में रक्षा मंत्रालय को 90 करोड़ रुपए के मुआवजे दे दिए गए हैं और अब केंद्र सरकार से जमीन वापसी के लिए औपचारिक सहमति देनी बाकी है, जिसके बाद एयरपोर्ट का विकास 4C कैटेगरी के लिए होगा। गुरुवार को नए कलेक्टर ने एयरपोर्ट में चल रहे टर्मिनल बिल्डिंग के काम का जायजा लिया। अफसरों से जानकारी लेकर के निर्माण कार्य जल्द पूरा करने का निर्देश भी जारी किया। बिलासा देवी केवटिन एयरपोर्ट में चल रहे काम का निरीक्षण करने के लिए कलेक्टर बिलासा देवी केवटिन एयरपोर्ट पर पहुंचे और इस दौरान इन्होंने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद राज्य शासन ने कैबिनेट में सेना की जमीन वापसी का प्रस्ताव पास कर दिया है, जिसके बाद जमीन के मुआवजे की राशि राज्य शासन ने केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय को भेज दी है। और अब खबर आ रही है छत्तीसगढ़ के 23 रेलवे स्टेशनों की सूरत बदलने को लेकर, क्योंकि यात्रियों को अब हाईटेक सुविधाएं इन स्टेशनों में मुहैया कराने की कोशिश ACCR करने वाली है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के 49 रेलवे स्टेशनों का शामिल किया गया है। इनमें रायपुर के रेल मंडल के तमाम 17 समेत छत्तीसगढ़ के कुल 30 स्टेशनों का कायाकल्प करने का काम किया जाएगा। स्टेशनों में यात्री केंद्रित सुविधाओं का विस्तार, उन्नयन के साथ ही आधुनिकीकरण का काम, और ये काम आगामी 6 अगस्त से चरणबद्ध तरीके से शुरू करने की तैयारी है। रायपुर रेल मंडल के अधिकारियों के मुताबिक रेल मंत्रालय ने स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना के नाम से एक नई नीति तैयार की है। इस नीति के अंतर्गत बात करें तो रायपुर मंडल के अंतर्गत रायपुर समेत दुर्ग, भिलाई पावर हाउस, भिलाई, बालोद, दल्ली राजहरा, इसके अलावा भानु प्रतापपुर, सरोना, मरोदा, मंदिर हसौद, उरकुरा, भिलाई नगर, इसके अलावा बिल्हा, निपनिया, भाटापारा, हथबंद, तिल्दा नेवरा स्टेशन को भी इसमें शामिल किया गया है और इन्हीं स्टेशनों का कायाकल्प होने वाला है। भारी बारिश के बीच 26 गांवों का अंधकारमय माहौल इन दिनों दिखाई दे रहा है। 4 दिन से इनके गांव में बिजली तक नहीं पहुंच पाई है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा से खबर है, जहां कुछ दिनों लगातार जमकर बारिश हो रही है। ऐसे में भारी बारिश की वजह से कवर्धा जिले के जनजीवन में काफ़ी ज़्यादा बदलाव हो चुका है। भारी बारिश की वजह से बोड़ला विकासखंड के 26 गाँवों में पिछले 4 दिनों से बिजली बंद पड़ी है। नतीजतन लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। घनिष्ठ ग्रामीण इलाका होने की वजह से आदिवासी क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था ठप पड़ गई है। इस समस्याओं को लेकर के अब तक किसी भी प्रकार के कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार बात की जाए तो भारी बारिश की वजह से इलाके में बिजली व्यवस्थाएं ठप पड़ गई हैं। दलदली, मुकाम और भूसी पकारी, इसके अलावा चेंद्रा समेत कुल 26 ऐसे गाँव हैं जहाँ बिजली सप्लाई बंद पड़ी हुई है। इस वक्त आप अभी जो तस्वीरें देख रहे हैं वो वास्तविक तस्वीरें हैं और छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की हैं। बरसते पानी के बीच एक ऐसा बवंडर उठा हुआ दिखाई दे रहा है जो बादलों को भी यहाँ पर अपनी जद में लेता हुआ दिख रहा है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के वाड्रफनगर फुली डूमर क्षेत्र में पानी में बवंडर देखकर लोग अचरज में पड़ गए। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने पहली बार पानी में ऐसा बवंडर देखा। इस बवंडर से आसपास के घर, पेड़ और गाड़ियाँ सभी अपनी जगह से विस्थापित हो गए। इनकी चपेट में आए कई घरों के खप्पर भी इधर उधर उड़ गए। इसके अलावा लोगों ने काफ़ी नुकसान का भी यहाँ पर सामना किया है इस बवंडर की वजह से। और अब खबर है कि जेईई और नीट एंट्रेंस एग्जाम को लेकर, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एकलव्य के विद्यार्थियों को ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा छत्तीसगढ़ सरकार मुहैया कराएगी। छत्तीसगढ़ में एकलव्य आदर्श विद्यालय के छात्रों को ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा जल्द ही मिलने वाली है। विद्यार्थियों को जेईई और जबकि नीट की प्रवेश परीक्षा की परीक्षा तैयारी कराने हेतु कोचिंग की सुविधा दी जा रही है। ये कोचिंग विद्यालय में स्थापित हाई स्पीड इंटरनेट के माध्यम से दी जाएगी। बता दें कि 12वीं में पढ़ने वाले 1,474 विद्यार्थियों को ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा यहाँ मिलने वाली है। आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास मंत्री मोहर मग्गाब की अध्यक्षता में हुई बैठक में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं देने निर्देशित किया गया।
और अब खबर 3 दिनों की भारी बारिश की वजह से निचली बस्तियों से जहां सड़कों और बस्तियों पर पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है। भाटापारा की ये खबर है, जहां मंगलवार की रात से भाटापारा नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में जमकर बारिश हुई है। मंगलवार की रात भर और बुधवार को पूरे दिन व रात भर, गुरुवार को दिन भर रुक रुक कर बारिश हुई। इधर चारों तरफ इसकी वजह से पानी ही पानी हो गया। शहर के कई निचली बस्तियों व वार्डों में पानी भर जाने की शिकायतें सामने आई। कई जगहों पर नालियों के जाम होने के साथ ही नालियों का पानी भी सड़क पर बहता दिखा रहा। भाटापारा कृषि उपज मंडी रोड की बात करें तो कुर्मी छात्रावास के पास भी हर बार की तरह इस बार पानी लबालब सड़क से भरा रहा। अंतिम खबर है, जहां पर सर्चिंग के लिए निकले जवान, जिन्होंने 4 किलो के 2 आईडी को डिफ्यूज़ किया। अब बात करें, यहां पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो छत्तीसगढ़ के बीजापुर का है, साथ ही सुकमा का भी है। जिले के सीमावर्ती क्षेत्र मोकुर गोला का कोंडा की पहाड़ी से सुरक्षा बलों ने तकरीबन 8 किलोग्राम आईडी रिकवर किया है। बता दें कि सुरक्षा बलों की एक टीम एरिया डोमिनेशन के लिए गई हुई थी और सर्चिंग के दौरान उन्होंने आईडी बरामद की, जिसमें से टीम के बम निरोधक दस्ता ने डिफ्यूज़ इसको किया है। बताया जा रहा है कि कोबरा 210 की टीम ने बीजापुर और सुकमा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र गोलाकोंडा की पहाड़ी की तरफ एरिया डोमिनेशन के दौरान इस बम को यहां डिफ्यूज़ किया हुआ है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो सपोर्ट करने के लिए वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की आपकी खबरें यानी छत्तीसगढ़ के समाचार हम आप तक लगातार पहुंचा सकें।